एक मंदिर जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, एक गाथा है विश्वास की। एक शिखर जो हर बार गिरा मगर हर बार और भी शान से उठा। एक कहानी जो शुरू होती है एक श्राप से और समाप्त होती है एक दिव्य चमत्कार पर। स्वागत है आपका सोमनाथ मंदिर में। समुद्र की लहरों के बीच सदियों से अखंड खड़ा ये मंदिर एक मिसाल है शक्ति और आस्था की। ये वही स्थल है जहाँ चंद्रदेव ने तपस्या की, जहाँ महादेव स्वयं विराजमान है और जहाँ हर शब्द, हर घंटी, हर लहर शिव नाम का जाप करती है। मगर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक इतिहास है जो खून से लिखा गया, विश्वास से सजाया गया और हर लूट, हर तबाही के बाद नए संकल्प के साथ खड़ा किया गया। तो चलिए हम चल पड़ते हैं इस पवित्र यात्रा पर, सोमनाथ के इतिहास, उसके रहस्यों और उसकी अद्भुत दिव्यता को महसूस करने। क्या आप तैयार हैं? हर बड़े मंदिर के पीछे एक कथा होती है और सोमनाथ की कहानी शुरू होती है एक श्राप से। पुराणों के अनुसार चंद्रमा देव यानी सोम ने आशी दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन उनका दिल सिर्फ एक रोहिणी पर आता था। दक्ष को यह नागवार गुजरा और उन्होंने सोम को श्राप दे दिया कि उनकी चमक खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे सोम की रोशनी कम होती गई, उनका मन भी टूटने लगा। उम्मीद की एक किरण के लिए सोम प्रभास पाटन आए, जहाँ सरस्वती नदी बहती थी। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और सोम की चमक वापस लौटा दी। बदले में सोम ने यहाँ एक शानदार मंदिर बनवाया और उसका नाम रखा सोमनाथ, मतलब चंद्रमा का नाथ। इस तरह से पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ जो आज भी शिव के अनंत रूप का प्रतीक है। सोमनाथ का इतिहास एक ऐसा दौर है जो शान, लूट और पुनर्जन्म से भरा है। यह मंदिर कब बना इसका ठीक पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। लेकिन 1024 ईस्वी में सोमनाथ दुनिया भर में चर्चा में आया जब महमूद गजनवी ने इस पर हमला किया। उसने सुना था कि यह मंदिर सोने, चांदी और रत्नों से भरा है, एक ऐसा खजाना जो किसी भी विजेता को लुभा सकता था। उसने ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया और मंदिर को बर्बाद कर दिया। ये एक काला दिन था, लेकिन सोमनाथ का अंत नहीं हुआ। 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज और सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर को फिर से बनाया, लेकिन शांति कभी लंबी न रही। 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी, 16वीं सदी में पुर्तगालियों और 1606 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को दोबारा बर्बाद किया। हर बार यह मंदिर धूल में मिला और हर बार यह नई शक्ति के साथ उभरा। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और मोर्टार का नहीं, ये भारत के विश्वास का प्रतीक है जो कभी नहीं टूट सकता। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, सोमनाथ के खंडहर एक चुनौती की तरह खड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ने इन खंडहरों में एक नई शुरुआत देखी। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1947 से 1951 तक यह काम चला। यह सिर्फ एक मंदिर का पुनर्जन्म नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का उद्घोष था। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया और कहा, सोमनाथ मंदिर यह बताता है कि पुनर्निर्माण की शक्ति हमेशा विनाश से बड़ी होती है। आज सोमनाथ एक राष्ट्रीय गौरव है, जहां हर कोना भारत की एकता और शक्ति को दर्शाता है। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और इसकी सुंदरता को निहारते हैं। सोमनाथ चालुक्य स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर 50 मीटर ऊंचे शिखर पर पड़ती है। एक सुनहरा मुकुट जो आसमान को छू रहा होता है। इसके पत्थरों पर देवताओं, देवियों और स्वर्गीय जीवों की मूर्तियां तराशी हुई है, जो सूरज की रोशनी में झूमती हुई लगती है। ध्यान से देखिए, शिखर के शीर्ष पर एक ध्वज है जो दिन में 3 बार बदला जाता है। हर रंग एक अलग दिव्य शक्ति का प्रतीक है। सोमनाथ सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं, यह एक आध्यात्मिक धड़कन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला होने के कारण यह हर शिव भक्त के दिल में विशेष स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की राह खुलती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों लोग एयूएम नमः शिवाय के नाद के साथ एकजुट होते हैं। यह मंदिर हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाता है। समुद्र का किनारा इसे एक अलौकिक शांति प्रदान करता है, जहां लहरों की आवाज और घंटियों की धुन एक साथ मिलती है। हर शाम यहाँ एक साउंड और लाइट शो होता है, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज सोमनाथ की कहानी को जीवंत कर देती है। सोमनाथ के पास कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कभी यह मंदिर इतना समृद्ध था कि इसमें सोने, चांदी और रत्नों का भंडार था। यही वजह थी कि महमूद गजनवी जैसे लुटेरे इसकी ओर खींचे चले आए। एक और दिलचस्प बात, मंदिर से समुद्र का सीधा नजारा दिखता है, जिसे अबाधित समुद्र मार्ग कहते हैं, जो शिव की अनंतता का प्रतीक है।
शिखर पर 10 टन का सुनहरा कलश है। कैसे रखा गया, ये आज भी एक रहस्य है। अगर आप म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पुराने ज्योतिर्लिंग के टुकड़े देख सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा उस भव्य इतिहास का। जब हम यहाँ खड़े होते हैं, समुद्र की हवा और मंदिर की सुंदरता के बीच सोमनाथ एक संदेश देता है कि विश्वास और हिम्मत से हर मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। यह मंदिर भारत के अतीत की शान और वर्तमान की शक्ति का प्रतीक है। चाहे आप तीर्थयात्री हो, इतिहास प्रेमी हो या सिर्फ एक मुसाफिर, सोमनाथ आपका दिल जीत लेगा। आइए इसके दर्शन कीजिए और इसकी कहानी से प्रेरित होकर नई शुरुआत कीजिए।